हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस मैथ्स के सेशन की, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्री के 5 टाइप पढ़ेंगे। ये याद रखना, 5 तरीके के सवाल हम पढ़ेंगे और इन 5 में से 2 से 3 सवाल पेपर में आएगा ही आएगा, ये मान करके चलना। ठीक है, तो शुरुआत करें। इससे पहले पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर आपको कनिष्ठ सहायक के पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस के 300 नंबर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग का जो कंप्लीट सिलेबस है हमने वो पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर किया हुआ है, तो वहां से भी आप जो हमने चैप्टर्स किए हैं उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए। और फिर ये वाली चीजें वहीं की हैं, वही हैं, वहीं से हैं, बस उसका एक संक्षिप्त रूप आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टेन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, तो आपने बोला 3/4 दी हुई है। टेन थीटा होता क्या है, तो आपने कहा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बोले तो लंब बटे आधार होता है, आधार होता है। अगर आपको किसी ट्राइंगल में लंब पता है और आधार पता है, अगर आप समझें एक ट्राइंगल ऐसे बना लूं, ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो होता है उसे कहते हैं लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं कर्ण, बोले तो हाइपोट। ठीक है, और जो बच गया वो होता है आधार, बोले तो बेस। तो आपको टेन थीटा दिया हुआ है और आपसे क्या ही पूछेगा, आपने कहा आपसे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ रहा है, तो देखिए क्या ही पूछ रहा है, कॉसेक थीटा आपसे पूछ रहा है। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर, बोले तो कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, लंब की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 3 है, तो 3 होनी चाहिए नीचे। हमें तो एक ही ऑप्शन में 3 दिख रहा है और किसी ऑप्शन में 3 नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है क्या मालूम कट जाए। तो अगर आप यहां देखें तो परपेंडिकुलर 3 है, ये 4 है, तो हाइपोड जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ होगा। तो हाइपोड निकल जाएगा भैया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बोले तो 9 और 16 25, एच स्क्वायर आ गया, बोले तो एच की वैल्यू आ गई 5। तो हम पहले ही निकाल चुके थे। तो इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। पहला सवाल, पहला टाइप तो यही है। पहला टाइप क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक रेशियो देगा, कुछ भी देगा, और रेशियोज आपसे पूछ लेगा कि भैया इसको बताइए। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, बेस अपॉन हाइपोट, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोट होता है टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और यहां देखेंगे तो कॉट है, और यहां देखेंगे सेक है और कॉसेक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो आपने बोला ठीक है। हिंदी में क्या कह देते हैं, ये लिखा हुआ है मैंने, परपेंडिकुलर का मतलब लंब होता है, बेस का मतलब आधार होता है, एच का मतलब कर्ण होता है। तो यहां से भी आप इन्हें समझ सकते हैं, और इस पे बेस्ड सीधे सीधे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन हमने किया, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है सीधे सीधे। साइन थीटा दिया हुआ है, देखो 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट की वैल्यू दी हुई है। आपको क्या निकालना है, 10 निकालना है। 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोट होता है। कॉट क्या होता है, कॉट अगर देखेंगे तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक देखेंगे तो हाइपोट अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो एक ट्रिपलेट तो आपको याद होना ही चाहिए ना। ये P अगर 3 है, H 5 है,
तो जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4 हो जाएगा, 4 वाला कोई है? तो आपने बोला हाँ जी है, बिल्कुल 4। कहां से निकला? वहीं से निकला कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हमने पी और एच की वैल्यू रखी और बी निकाल लिया। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। ये क्वेश्चन भी मैं ही कर लेता हूं। पी की वैल्यू कितनी दी हुई? 3। बी की वैल्यू कितनी निकाली? 4। बी 4 है, एच 5 है, 4 है, 3 है, 5 है, 3 है। तो यहां ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग हैं। और यहां आप सॉल्व करेंगे 5 3 15 प्लस 4 चक्कू 16 अपॉन 20 बटे दोनों का बेस सेम है तो सीधे जुड़ जाएगा 9/3। 3 से ये कट गया, 3/1 आ गया। तो आप कह पाएंगे कि 31/20/3/1। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, जो थोड़ा नीचे है थोड़ा ऊपर जाएगा। इस तरह से हमने बार बार कहा है, पढ़ा है। तो आप कह देंगे कि आंसर हो जाएगा 31/1/20/3। बोले तो 60 सबके डिनोमिनेटर में है। ऊपर देखेंगे तो 31 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया? दूसरा ऑप्शन हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, आज के बाद और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना, इन्हें नोट जरूर कर लेना, सही से अपने स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हें आज कम से कम 2 3 4 बार कर लेना कि अगर पेपर में इस तरह का सवाल आए तो भैया तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, टाइप 1 सबको समझ में आ गया। टाइप 2 देखिए भैया, इसमें किस तरह के सवाल आएंगे। इसमें आपसे सीधे सीधे क्या कहेगा, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू पूछ लेगा। और जो वैल्यू होगी ना वो नंबर में होगी। किसमें होगी? नंबर्स में होगी, अंकों में होगी। तो आपने क्या करना है, जब भी इस तरह से कुछ सवाल आए तो आपने हमेशा थीटा की जगह कोई वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, और सबसे सेफ जो वैल्यू होती है, ज्यादा आपने मान के चलो कि नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आप सबसे सेफ जो वैल्यू है ना वो 45 लें। तो क्या करें, सब थीटा की जगह 45 पुट कर लो बस। दूसरा टाइप समझ में आ रहा है? क्या कहेगा, सीधे आपसे वैल्यू पूछेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे देगा। तो थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 1 प्लस कॉट 45 हो गया ये, माइनस कॉसेक 45। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा भैया, इनकी वैल्यूज याद करनी होगी। वो तो याद कर ही रखी होंगी आपने, ऐसा मान के चल रहा हूं। सबसे आसान टॉपिक है सेक 45 की वैल्यू, सेक 45। अब इनकी वैल्यू रखते हैं भैया। 1 प्लस कॉट 45 1 होता है, कॉसेक 45 √2 होता है। यहां देखो भैया 1 होता है प्लस 1 होता है प्लस √2 होता है कॉसेक, सॉरी सेक 45। गॉट इट। अब आप क्या कीजिए, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2 ऑब्जर्व करेंगे तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी अगर साथ में गुणा होती है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे? आपने बोला हाँ देंगे। 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2, बोले तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। है क्या किसी ऑप्शन में? हाँ है। क्या याद करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये वैल्यूज जो होती थी ना वो आपने याद कर लेनी है। ठीक है ना? जैसे साइन 0 1 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है, 1 होता है। ठीक, ऐसे ही फिर उल्टा लिखोगे, 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है और 0 है। फिर डिवाइड करके लिख लेंगे, 0 आ गया, 1/√3 आ गया, 1 आ गया, √3 आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया, फिर नॉट डिफाइंड आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया और 0 आ गया। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, इनवर्स घुमा करके। कॉस 1 है तो 1/1 1 ही हो जाएगा, 1/1।
√3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 था तो √2 हो जाएगा। 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा। 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे को भी लिखेंगे, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज ना लिखी भी होनी चाहिए, हल्का सा छोटा सा पार्ट है भैया, ये याद करो और ये टाइप 2 के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फिर से आपको क्या दे रखा है, x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू ये दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप क्या करें, थीटा की जगह कुछ पुट कर लो। क्या पुट करें, तो मैंने 45 कहा था, मगर यहाँ पे 0 और 90, 0 भी रख सकते हो। देखो ऐसी कोई वैल्यू रखनी है कि हर जीरो ना हो, ठीक है, हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसमें तो हर है ही नहीं, तो साइन जीरो रखा, जीरो रखा, थीटा की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 0 डिग्री पुट कर रहा हूं। तो देखो पहले वाले से क्या मिलेगा, x/a को इसके नीचे ले आया, और साइन जीरो कितना होता है भैया, 0 होता है। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। y/b देखो कितना आ गया भैया, साइन जीरो 0 होता है, कॉस जीरो 1 होता है, -1 आ गया। आपसे कह रहा है कि इनके स्क्वायर्स को जोड़ लेना है। तो आपने बोला 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना ही आंसर आ गया, आपने कहा 2 आंसर आ गया है। ठीक है जी, क्लियर, ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। करना क्या है, 45 पुट, थीटा इक्वल टू 45 पुट करो और निकालो कि आंसर क्या आएगा। और जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट जरूर कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ यार हो रहा है, ये तो वैल्यूज याद हो तो हो जाएगा। मैंने कहा टोटल 5 टाइप है, 2 टाइप हमें समझ में आ गए। तीसरे में देखो जी क्या दे रहा, अभी तक वो सीधे सीधे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, इसकी पूछ रहा था, मगर अब जो ये सवाल है इसमें कुछ गिवन है और फिर ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहां क्या हो रहा है। इसके अपॉन में 1 लिख दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ऐसे कोई दिक्कत है किसी को, आपने बोला नहीं। तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा प्लस -3 कॉस थीटा। साइन थीटा के पास साइन थीटा जाएगा और कॉस थीटा के पास कॉस थीटा आएगा, तो ये प्लस का 3 कॉस थीटा और कॉस थीटा जुड़ जाएगा भैया, और ये 3 साइन थीटा में से वो वाला साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, आपने बोला हाँ। इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 कॉस थीटा आ गया, 3 कॉस थीटा और 3 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा घट गया तो 2 साइन थीटा बच गया। अब समझो कि 4/2 बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया नहीं आया, आपने बोला हाँ आ गया। बोले तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। अब टेन थीटा होता क्या है, अगर आप इसे समझे तो आपने बोला टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है। अगर ऐसे ट्राइंगल बनाऊं, थीटा ये लिखा है परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 2 है, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोट होता है, और जो बच गया वो बेस होता है, ये 1 दे रखा। तो h जो होता है वो रूट में p² प्लस b² होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो √5 आ गई हाइपोट की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने यहां पर साइन और कॉस की वैल्यू रखनी है। साइन थीटा निकालिए पहले तो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट का q⁴ माइनस बेस अपॉन हाइपोट की पावर 4। आ रही है ना बात समझ में, साइन कॉस टेन कॉट जो पहले में मैंने समझाया था वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर कितना था, 2 था, और ये कितना था, √5 था, इसकी पावर 4 करनी है, माइनस 1/√5 की पावर 4। अब देखो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। √5 का एक बार स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा और एक और बार स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा।
-1 की पावर कुछ भी 1 होती है और √5 का तो यही आएगा। तो दोनों का बेस सेम है, तो 16 में से 1 गया 15, 15/25, 5 तियां 15, 5 पंजे 25, 3/5 आंसर आ गया है। कितना आंसर आ गया है? 3/5 आंसर आ गया है, जो कि यहां पर इस तरह से मिल जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? तो हमने अभी तक कितने टाइप पढ़ लिए? 2 टाइप पढ़ लिए। दोनों टाइप सही से समझ करके करना है ना। और ये 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने किए हैं। ये 5 क्वेश्चन को सही से समझना। इसी तरह का सवाल आपके पास एग्जाम में आएगा और कर तभी पाओगे जब आता होगा। इसके बाद टाइप 3 है। इसमें मैं जो कहता हूं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको ऐसे कोण दे दिए गए जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता है, पता है क्या? नहीं, आपने कहा हमें तो किसकी पता होती है? 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, इनकी वैल्यूज हमें पता होती है, मगर ये नहीं पता। तो आपने हमेशा चेक करना है कि 4 डिग्री और में ऐसा कोई एंगल जोड़ तो नहीं रहे हैं कि है कि जोड़ करके 90 हो जाए। तो आपने बोला हाँ, यहाँ 4 डिग्री है और यहाँ 86 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 होता है। तो आप इस 4 डिग्री की जगह भी 45 रख लो और इस 86 की जगह भी 45 रख लेना। ऐसे ही 43 और 47, इन दोनों को जोड़ के भी 90 होता है, तो दोनों की जगह 45 डिग्री इसमें रख लेना, 45 डिग्री इसमें रख लेना। ठीक है। केवल करना कब है ये ध्यान रखना, जब आपको एंगल्स की वैल्यू ना पता हो। ऐसा कोई एंगल दिया हुआ हो तो वो आपसे ऐसा कुछ करवा रहा है। अब 1045 आपको पता होता है कितना होता है? 1 होता है। 1045 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। 4 1 थे और इन 4 वनों के बीच में क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो कितना ही आंसर आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया तो लो भैया, एक और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7। कमेंट जरूर करें कि आपका क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। जैसे हमने इससे पहले 6 क्वेश्चन में किया, क्या कहा मैंने कि ऐसे एंगल देखने हैं जिनका योग 90 डिग्री हो, उनकी जगह 45 डिग्री और 45 डिग्री आपने पुट कर लेना है। 45 और 45 डिग्री आपने पुट कर लेना है। तो वैसे ही आपने यहां पे कर लेना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को आपने कमेंट करना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ये सी में जो है लिखा हुआ, ऑप्शन सी है √3 और ऑप्शन डी है 1/√3। ठीक है जी। कोई बच्चा फिर परेशान हो कि सी और डी में क्या क्या थे, हमें दिख नहीं रहे। ठीक है जी। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 भी डिट्टो है। क्वेश्चन नंबर 8 भी डिट्टो है। ये भी आपने कमेंट करना है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी डिट्टो है, आपने कमेंट करना है ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर सको। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, डोंट टेक टेंशन। देखो भैया, अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने कहा कि अभी तक तो ऐसे थे 10 ऑकॉर्ड था, मगर यहां पर देखा 5 डिग्री है और 5 डिग्री में कितना जोड़ लूं? 5 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता है। आपने बोला नहीं, हमने जो वैल्यूज याद की हैं वो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री भी है, हाँ डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमें पता है। मगर यहाँ पर 5 डिग्री है और 85 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है। तो इससे पहले जो होगा वो साइन 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ। 15 डिग्री है तो 15 डिग्री से पहले डॉट 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 का मतलब है साइन 75 डिग्री भी रहा होगा। आपने बोला हाँ हाँ। तो मैंने अभी अभी जो सिखाया आपको, मैंने जो समझाया आपको कि आपने सबकी जगह कितना पुट करना है, 45 पुट करना है, आंसर सही आएगा। ठीक है। तो देखते हैं पहले कौन कौन से डिग्री हैं। तो सब में साइन स्क्वायर है और केवल एंगल लिख रहा हूं मैं। 5 डिग्री दिया हुआ, 10 डिग्री है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 45 है। ठीक है।
फिर इसके बाद कितना है, यहां से देखोगे तो 85 था, 80 है, 75 है, 70 है, 65 है, ये सारे बीच के एंगल होंगे ना। फिर आपने देखा कि हाँ 60 डिग्री भी है और 55 डिग्री भी है, और फिर 55 के बाद 50 डिग्री भी है, 40 रहा होगा ना यहाँ, 40 डिग्री, और यहाँ 45 डिग्री। अच्छा, अपने रूम पे खड़े होके तुम चीख रहे थे कि मास्टर सही करो। अब आपने देखा कि सारे जब एंगल लिखे तो क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4, अब ये सब मत सोचो, आप ये देखिए इन सब की जगह आप क्या पुट करने वाले हैं, 45 पुट करने वाले हैं। और फिर ये लास्ट में 90 भी लिखा हुआ है, इसे मैं यहां लिख लेता हूं 90 डिग्री, क्योंकि 45 के साथ जो दूसरा जोड़ा है 45 नहीं मिल रहा, और 90 के साथ वाला दूसरा जोड़ा जीरो वाला नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही लेके चलता हूँ और सबकी जगह मैं 45 पुट कर रहा हूँ। तो एक 45, मतलब टिक कर रहा हूँ किस किस की जगह करूंगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो 90 हो रहा है, इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इन दोनों का सम 90 है, 90 है, 90 है, 90 है, 90 है। तो जिस जिसकी जगह सम 90 है उन सब की जगह 45 45 पुट करूंगा, तो गिन रहा हूं कि कितने 45 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर है और 8 नीचे है, 16 45 आ गए। तो मैं लिखूंगा 16 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। जोड़ रहे हैं क्योंकि उन सबके बीच में सिंबल क्या है, प्लस का सिंबल है, तो जोड़ रहे थे तो 16 हो जाएंगे, 16 45 डिग्री, प्लस एक ये 45 डिग्री तो ऑलरेडी था, साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये दिया हुआ है, और 90 डिग्री और आपको गिवन है, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री भी गिवन है। तो देखो भैया 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर √2 आ जाएगा, प्लस 1/2 ये है, इससे ये कट गया तो 8 आ गया, साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो 8 और एक 9 और आधा, तो आपने कहा 9.5 आंसर हो जाएगा, 9.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 में क्या कह रहा है, क्या होगा ये समझना, कि आपको कहेगा कि साइन बराबर है कॉस के, यही कहेगा, टेन बराबर है कॉट के, और सेक बराबर है कॉसेक के। और यहां ए और बी लिख रहा है, यहां ए और बी लिख रहा होगा, ए और बी लिख रहा होगा, देखो जरा ऐसे ही हो रहा है, साइन बराबर है कॉस के, और अंदर वाली वैल्यूज अलग अलग लिखी हुई है, या सेम भी लिख सकता है कभी कभी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि जो अंदर वाले एंगल्स हैं ए प्लस बी, इनका योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जब ये गिवन था तो मैं क्या करूंगा, मैं ये साइन का जो 3x - 20 है और कॉस का जो 3y + 20 है, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ूंगा और किसके बराबर कर दूंगा, 90 डिग्री के बराबर कर दूंगा। तो -20 से +20 कट गया, और 3x और 3y जुड़ करके 3 ही है, कॉमन x + y बराबर 90 डिग्री। 3 से ये 90 कटेगा तो 30 डिग्री आएगा, x + y की वैल्यू आ जाएगी भैया 30 डिग्री, x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे कि 30 डिग्री हो जाएगा, कितना ही हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो मैंने यहां पीछे लिखा था, साइन कॉस के बराबर देगा, टेन को कॉट के बराबर देगा, और सेक को कॉसेक के बराबर देगा, सेक को कॉसेक के बराबर देगा,
ऐसा अगले में हो रहा है, सेक को कॉसेक के बराबर दे रहा है, तो वो आपने याद रखना है, ठीक है, एक बार लिख लेना तो याद हो जाएगा। के बराबर होगा, हो रहा है जी, तो मतलब ये अंदर वाली वैल्यूज का जो सम है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 90, 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 7 में से 3 घट गया तो 4 थीटा प्लस 58 डिग्री बराबर 90 डिग्री, ये सब डिग्री में है ना। तो 4 थीटा बराबर 90 में से 50 गया, 40 में से 8 गया 32 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया भैया 8 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको, सही से समझ में भी आ गया, तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, सही समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, साइन को किसके बराबर दे रहा है, कॉस के बराबर दे रहा है, तो क्या करोगे, अंदर वाले एंगल्स का जो सम होगा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, करना है। और कमेंट जरूर करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या ही आंसर है, कमेंट करने का मतलब आप कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5 और लास्ट है ना, मैंने ये कहा है कि इन 5 में से कोई ना कोई टाइप तो फंसेगा ही फंसेगा, कोई 2 टाइप तो फंसेंगे फंसेंगे, ये कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि जो भी टॉपिक है उससे लगभग लगभग 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन तो उन्होंने देने ही हैं। तो तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप पे नहीं देंगे, हो सकता है कि अलग अलग टाइप पे दें, या हो सकता है कि एक ही टाइप पे भी दें। एक ही टाइप पे भी देंगे तो भी 3 क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो आगे समझिए कि क्या है, जब भी आपको दे, देखो कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। हम्म, टेन थीटा किसके इनवर्स के बराबर होता है, कॉट के। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/cosec के। तो जब भी कॉस और उसका इनवर्स का सम 2 दे रहा हो, इट मींस कॉस थीटा खुद 1 होगा। कब 1 होता है कॉस थीटा, ये सोचो। तो आपने बोला कॉस 90 पे 1 होता है और सेक 90 पे भी 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 दे दिया। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, और ये 1 ही आएगा, तो 1 + 1 कितना ही देगा, 2 ही देगा। क्लियर हो रहा है, तो आपने बोला हाँ सर ठीक है क्लियर हो रहा है। ऐसे ही अगले में देखा, 10 कब 10 और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उनका सम 2 दे रहा है, यही देगा क्वेश्चन में, 2 दे रहा है। तो आपने ये कहना है कि 10 45 डिग्री पे 1 देता है, और यहाँ पे भी 45 डिग्री रखोगे तो 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया। तो 10 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, 1 की पावर कुछ भी करो ये तो 1 देगा, प्लस 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 देगा, और दोनों 1 को जोड़ेंगे तो कितना ही आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो जोड़ रहा है इसलिए 2 आ रहा है, गुणा करवा रहा होता तो आप कह देते कितना आएगा, 1 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कमेंट कीजिए कि क्या ही आंसर आएगा। ठीक है, एंड अच्छा 17वां था वो, 17वां ये था, तो ये 18वां कर लो भैया। 18वां क्वेश्चन नंबर 18 हमने बना दिया, और ये क्वेश्चन में देखो आपने देखा 65 डिग्री और 25 डिग्री। जब भी मैंने कहा कि ऐसा दिखे, कि ऐसे एंगल दिखे जिनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उनकी जगह क्या पुट करते हैं, अभी किया एक क्वेश्चन ऐसा। तो ये क्वेश्चन भी आपने कमेंट करना है कि क्या ही आंसर आएगा, और अलग कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपके डाउट हैं, बार बार कह रहा हूं कि वो लिखिए। कुछ बच्चों को दूध और पानी वाले सवाल में डाउट हो गया, बेटा जब ऐसा डाउट हो जाए ना, दूध और पानी में गड़बड़ है, तो गुरु की मान लो, जो गुरु जी ने किया वो कर लो, कहीं गड़बड़ी नहीं है। ठीक है,
कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैं उन टीचर्स में से हूं, जब बच्चा फंस जाता है किसी क्वेश्चन में, तो वो उस टाइम पे तो नहीं समझने वाला उस सवाल को, ये मान के चलो। ठीक है, और ये बहुत ना एक्सपीरियंस के बाद आता है, कि आपको पता है कि अभी तो नहीं आएगा इन बच्चों को समझ में, कुछ कर लो, है ना। तो ऐसे जब आप फंसो ना, तो उस टाइम पे छोड़ दिया करो उसे, मगर लिखा हुआ है मगर छोड़ दिया। फिर अगले दिन आके, फिर अगले दिन आके उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, फिर से समझने की कोशिश करना, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से डाउट कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, तो अपनापन लगता है कि हाँ यार, ये सवाल पूछा जा रहा है, कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो, करते रहो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। हैव अ नाइस डे।